तो दोस्तों ये बात है आज से 6.5 करोड़ साल पहले की। हमारी जो अर्थ है वहाँ जो रूल था वो डायनासोर्स का था। फिर चाहे वो जंगल हो, चाहे वो कोई माउंटेन हो, या फिर वो कोई कंट्री हो, हर जगह बस डायनासोर्स का ही रूल था। और फिर एक दिन अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया। उस समय ना तो कोई ह्यूमन था, ना ही कोई वॉर होती थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी स्पीशीज़ एक झटके में ख़त्म हो गई? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। दोस्तों आज हम देखेंगे डायनासोर के एक्सटिंक्शन की पूरी साइंस बेस्ड कहानी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ और उस टाइम में कैसी क्या चीज़ें हुई। तो दोस्तों डायनासोर जो थे वो अर्थ के सबसे सक्सेसफुल क्रीचर थे। डायनासोर जो है अपने एक्सटिंक्शन से लगभग 165 मिलियन साल पहले तक वो सर्वाइव कर रहे थे और हम ह्यूमन को सिर्फ 3 लाख साल हुआ है धरती पर एग्जिस्ट करते हुए। तो दोस्तों कुछ फेमस डायनासोर्स के बारे में हम सब जानते हैं, जैसे कि टीरेक्स जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेडेटर में से एक है, और तो वेलोसिरैप्टर जो कि जिसका साइज जो था स्मॉल था मगर उनका जो माइंड था काफ़ी क्लियर था, और ब्रोकियोसॉरस जिसकी हाइट जो है बिल्डिंग के बराबर होती थी। इतने ज़्यादा पावरफुल क्रीचर होने के बाद भी इनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज से 66 मिलियन साल पहले हमारी जो अर्थ है वो नॉर्मल आज की तरह बिहेव नहीं करती थी। उस टाइम नेचुरल डिजास्टर्स हमारी अर्थ पे आया करते थे और साइंटिस्ट ने बताया है कि उस टाइम का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ करता था, जिसने अर्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रखा था। और फिर एक टाइम आया कि एक एस्टेरॉइड जिसका साइज लगभग 10 से 12 किलोमीटर का था, जो कि माउंट एवरेस्ट के बराबर है, वो जो है हमारी अर्थ से आकर सीधा टकराया। उसकी जो रफ्तार थी लगभग 70,000 किलोमीटर पर आवर की थी और वो मैक्सिको की चुकलुप्स नाम की जगह पर आकर टकराया। उस इम्पैक्ट का असर इतना ज़्यादा था कि 180 किलोमीटर के एरिया में पूरा गड्ढा हो गया। हमारी पूरी अर्थ में जो अर्थक्वेक आ गया और लगभग 1 किलोमीटर हाई की सुनामी आ गई। तो दोस्तों साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्होंने पाया हमारी अर्थ में एक इरिडियम नाम की लेयर जो है बनी हुई है। इरिडियम एक मेटल है जो हमारी अर्थ में रेयर होता है, मगर ये स्पेस के एस्ट्रॉइड्स और बाकी मीटियोर्स में कॉमन होता है। और इसी लेयर के बाद डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं अचानक मिलने गायब हो जाते हैं। ये चीज़ दिखाती है कि डायनासोर का जो एग्जिस्टेंस है वो एस्ट्रॉइड से ही हुआ था। तो दोस्तों एस्ट्रॉइड जो है वो गिरा तो हमारी अर्थ में, मगर जो उसमें इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो गया। जो अर्थ की जितनी एशेस और जितनी सारी डस्ट है वो सारी जो है एटमॉस्फेयर में फैल गई, जिसने एक क्लाउड का फॉर्मेशन कर दिया। उस क्लाउड ने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया आते हुए, और हमारी अर्थ में सालों तक सनलाइट जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, जिससे जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो एकदम डाउन चला गया। इस फेज को साइंटिस्ट जो है इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। और इसी वजह से जितने हर्बीवोर और कार्निवोर हैं और जितने डायनासोर्स थे उन सभी को अपना फूड मिलना बंद हो गया, और इसी तरह से जितने भी सारे डायनासोर हैं वो सब जो है धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। उस टाइम हमारी अर्थ पर डेकन ट्रैप नाम के वॉल्केनोस काफ़ी सारे फट रहे थे, और उन वॉल्केनो इरप्शन ने काफ़ी सारा लावा जो है सिक्रीट किया, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ा ही बढ़ा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का भी एमिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वॉल्केनो में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और इससे क्या हुआ हमारी अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है बढ़ती चली गई और ऑक्सीजन की जो लेवल है वो धीरे धीरे गिरता चला गया। दोस्तों साइंटिस्ट मानते हैं कि जो डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ है वो वॉल्केनो के इरप्शन और एस्टेरॉइड की वजह से ही हुआ है। तो दोस्तों डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं वो हमें क्लियर स्टोरी बताते हैं। डायनासोर के फॉसिल जो हैं एक पॉइंट तक मिले हैं और उसके बाद आना जो है उनका फॉसिल फ्यूल का मिलना बंद हो गया है। तो दोस्तों काफ़ी जगह पर डायनासोर के जो है फॉसिल्स मिले हैं, जैसे यूएसए, अर्जेंटीना, चाइना, और इंडिया में देखा जाए तो गुजरात में जो नर्मदा वैली है उस रिवर की रेंज में भी काफ़ी सारे फॉसिल फ्यूल और फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो दोस्तों हमारी अर्थ में जब एस्टेरॉइड गिरा तो सारे ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे जो रहते थे वो सब जो है एक तरह से ख़त्म नहीं हुए। काफ़ी सारी बर्ड्स, मैमल्स और काफ़ी स्पीशीज़ जो हैं वो सारी स्पीशीज़ आज भी मौजूद हैं और सारी बच गई थी उस टाइम पर। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो उनका साइज़ था वो काफ़ी स्मॉल था। इसका मतलब ये है कि उनके जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी कम वर्क करता था, तो उन्हें खाना भी कम चाहिए था, और तो और वो बरोज मतलब जो बिल में छुप सकते थे। उनकी डाइट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी और वो फास्ट रिप्रोडक्शन करते थे। ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि पावरफुल होना जो है लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, एडेप्टेशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेचर का रूल है स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, मोस्ट एडेप्टिव चीज़ें जो है सर्वाइव करती हैं। दोस्तों आई होप मैंने इस वीडियो में आपको सही से समझाया है कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। ऐसे ही और साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।